हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो मेरी शी केयर जूस से रिलेटेड, और आप सब लोगों के इतने भर भर के कमेंट्स आए थे ना, तो मैंने सोचा कि जो मेरे नैनीताल वाली वीडियोस है वो स्टॉप करके, और बीच में टाइम भी नहीं मिला था तो उसके दौरान मतलब पहले वाली वीडियोस काफ़ी ज़्यादा चल रही थी तो मैंने बीच में कोई वीडियोज़ ही नहीं बनाई। मतलब एक हफ़्ता हो गया कि मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई और वो वीडियोस पहले की चल रही थी मेरी। ठीक है, तो आज आप सब लोगों के काफ़ी दिनों से कमेंट्स थे तो मैंने सोचा क्यों ना इनके रिप्लाई किए जाए, एंड देन जो वीडियो इन्हें मैं थोड़े दिन बाद भी डाल सकती हूँ, है ना। तो आप सब लोगों के रिप्लाई करना सबसे ज़रूरी है। और शी केयर जूस से रिलेटेड जिन लोगों ने मुझसे बहुत सारे कमेंट्स पूछे हैं, सवाल पूछे हैं, उनके जवाब देना जरूरी। तो चलिए बिना कोई देरी किए आप सब लोगों के रिप्लाई करना शुरू करती हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट कमेंट आया मिस के जी, आपका कमेंट आया मुझे पहला कि आपको पीसीओडी है तो क्या आप इसे यूज़ कर सकते हो शी केयर जूस को। ठीक है, तो मैं भी बता दूं आपको। देखो, जब मैंने मतलब 1-1.5 साल पहले मैंने पीसीओडी अपना जब मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे थे मैंने चेक करवाया था, तो उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको थोड़े थोड़े सिम्टम्स हो रहे हैं पीसीओडी के। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अपना पूरा रूटीन मैंने छोड़ दिया कि चलो ठीक है हो जाएगा सही। मतलब जैसे हमें लगता है कि जब तक बहुत ज़्यादा हो नहीं जाता तब तक हमें लगता है कि यार चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर मैंने दवाइयाँ ली थी 2-3 महीने की, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, वो भी जो 21 डेज़ वाली होती है। फिर उसके बाद मैंने गाइनोवेदा लिया, फिर उसके बाद मैंने वो 6 महीने खाया, फिर मैंने वो छोड़ा। फिर मैंने शी केयर जूस लेना शुरू किया, 3 महीने मैंने शी केयर जूस लिया। ठीक है, फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। और फिर फाइनली जब मुझे बहुत ज़्यादा अत हो गई कि मेरे को मतलब साल होने को था और पीरियड्स ही नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या कि मतलब मैं दवाइयाँ खाते जा रही हूँ लेकिन कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, फिर मुझे लास्ट में सजेशन मिला मेरे घर वालों से कि एक बार क्यों ना तुम डॉक्टर को दिखाओ ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो। ठीक है, तो मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो जब मैंने अपने टेस्ट वगैरह करवाए तो मेरा पीसीओडी हाई लेवल पे है। ठीक है, जो मेरे सिस्ट है वो हाई लेवल पे है, उसकी वजह से मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे थे। ठीक है, मेरा 24 आवर्स मेरा मूड स्विंग तो कभी भी हो जाता है। एंड देन जो भी मेरे को बैक पेन और स्टमक पेन था वो इतना था ना लेवल पे, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये कहीं तो अटक रहा है, कहीं तो कुछ हो रहा है, क्योंकि पीरियड्स नहीं होते ना पूरा टाइम हमारा बर्बाद रहता है और बैक पेन स्टमक पेन लगा रहता है। लेकिन अब भाई मैं ये कहूँगी आपको कि आप प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर्स को दिखाएं, उनसे सजेस्ट करें, उन्हें सलाह उनसे लें। शायद वो आपको इजीली समझ पाएंगे और आपको वो बेनिफिट भी देंगे। ठीक है, तो शी केयर जूस आप पीसीओडी में तो फ़िलहाल आप इसे यूज़ मत करो, क्योंकि ये इतना परमानेंट इलाज तो है नहीं। ठीक है, टेम्परेरी है, तो फ़िलहाल आप एक बार डॉक्टर को दिखाइए, देन वो आपको जो सजेस्ट करेंगे आप उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियोस लेके आने वाली हूँ अपनी ये जो 5-7 दिन की जर्नी थी उसके ऊपर, वो आपके जस्ट इसके नेक्स्ट वाली वीडियोस रहेगी, तो आप उसे देखना भी मत भूलिए। मैं कम्प्लीटली उसमें आपको सब चीज़ें बता दूँगी। ठीक है, क्योंकि ये कमेंट्स की वीडियोस है एंड देन सारे लोग वेट करेंगे अपने अपने कमेंट्स का, तो इसलिए ये मैं आपको कह दूँगी फ़िलहाल कि शी केयर जूस फ़िलहाल मत ट्राई कीजिएगा, अपने आप डॉक्टर्स को दिखाइए, देन उसके बाद आप आगे स्टेप लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट। तो सेकंड कमेंट है मान्या जी आपका। तो आपने पूछा है कि मैम इसे पीरियड्स चालू जिस टाइम पे पीरियड्स होते हैं क्या उस टाइम पे शी केयर जूस को ले सकते हैं। तो जैसे गाइनोवेदा था उसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा हुआ था कि जब आपको पीरियड्स होते हैं उसके आपको 5 डेज़ की 3 डेज़ आपको नहीं लेना है, एंड देन उसके बाद जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं तब आपको लेना है। ठीक है, तो शायद मुझे लगता है इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो क्या पता इसे मे बी कि ले सकते हैं पीरियड्स के दौरान भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। जिसमें लिखा होता है ना वो बाहर बॉक्स पे या फिर आपको डब्बे पे लिखा होता है, वार्निंग लिखी होती है कि आपको इस टाइम पे नहीं पीना है। ठीक है, तो लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो आप इसे ले सकते हो अगर आप शी केयर जूस ले लें तो। तो नेक्स्ट कमेंट है कि इसका शी केयर जूस का कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो साइड इफ़ेक्ट तो मुझे कुछ भी नहीं लगा इसका, ना ही मुझे इसके बेनिफिट लगे और ना ही मुझे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट लगा, क्योंकि मैंने 6 बोतलें कम्प्लीटली फिनिश की हैं। 3 महीने के अंदर मेरी 6 बॉटल लगी हैं, तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं लगा और ना ही कोई मुझे बेनिफिट लगा, तो उसके दौरान मैंने इसे छोड़ दिया, टोटली आउट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट
तो नेक्स्ट कमेंट है मुस्कान जी आपका। तो आपने पूछा है कि क्या आपका पीसीओडी ठीक हुआ है। तो मेरा पीसीओडी ठीक तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पीसीओडी अभी बढ़ गया है। जो मेरी रिपोर्ट आई है तो उसमें मेरा पीसीओडी बढ़ा हुआ आया है। तो मैंने इसी वजह से भी, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहे सी केयर जूस से, तो मैंने सोचा कि इसे अवॉइड करना बेटर रहेगा, क्योंकि वेस्ट है ना कि अगर मैं वहाँ पे भी पैसे लगाऊँ और फिर मैं डॉक्टर्स को भी दिखाऊँ तो मेरा पैसा वेस्ट है वो, है ना। तो इसलिए मैंने शी केयर जूस को अवॉइड किया एंड देन गो फॉर, मैं गई डॉक्टर के पास, फिर उसके बाद मेरे को दवाइयाँ चालू की हैं, ठीक है। तो चलिए, अब मेरा अभी तक पीसीओडी ठीक नहीं हुआ। नेक्स्ट कमेंट है सृष्टि जी आपका। तो आपने पूछा है कि दी मैंने ये शी केयर जूस लिया था और आपको इससे पीरियड्स आए, लेकिन आप चाहते हो कि आपको नेचुरली आए, ठीक है, और आपका पीसीओएस सही नहीं हुआ है। तो भाई हम ना जितनी भी दवाइयाँ खाते हैं तो वो मेरे को लगता है उतने सीमित टाइम तक ही काम करती हैं। और आपने बोला कि मैंने एक्सरसाइज भी की लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखो, हमको 1-2 महीने एक्सरसाइज हम करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं और भाई हम ऐसा ऐसा खा रहे हैं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। जब तक हम उसे कंटिन्यूसली नहीं करेंगे तब तक वो कम नहीं होगा, ठीक है, वो और बढ़ेगा। तो इसलिए हमें अपना सब कुछ पूरा चेंज करना पड़ेगा, अपना डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, सब कुछ। 1 घंटे की आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको आपका प्रॉपर डाइट करना पड़ेगा एंड देन आपको 8 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है, वो वाला सिस्टम भी करना पड़ेगा। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि हमको ये सारी चीज़ें उसमें रखनी पड़ेंगी अपनी हैबिट में, तब जाके हमारा सही होगा। नहीं तो ये पीसीओडी है, पीसीओएस है, ये बढ़ता ही चला जाएगा और आगे प्रॉब्लम्स होती है। देखो, लेडीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती है कि पीरियड्स नहीं आते। अगर आपको पीरियड्स नहीं आए तो आपको बेबीज़ वगैरह के लिए चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारी ओवरीज़ को कवर करने लग जाता है। तो उसकी वजह से सबसे मेन समस्या यहीं आती है। तो अगर आपको आप अभी अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अभी से आप शुरू अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइट, मतलब हर चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दो। बाहर का जंक फूड, बिल्कुल ऑयली आपको अवॉइड करना पड़ेगा। एंड देन अगर शादी हो गई है तब भी आप इन चीज़ों को अवॉइड करो ताकि आपको कंसीव करने में आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। और एक्सरसाइज वगैरह तो आपको डेली ही करना है, चाहे आप योगा करो, चाहे जुम्बा करो, चाहे आप जिम जाओ, कुछ भी, एनीथिंग करो, लेकिन, है ना। तो नेक्स्ट कमेंट आया कि कितनी बॉटल शी केयर की जूस पीने से पीरियड्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। यार देखो भाई, अगर आपको बहुत टाइम से प्रॉब्लम है तो इसे ठीक होने में और टाइम लगेगा। तो इसलिए मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है कि कितना टाइम लगेगा कि हम कितनी बॉटल पिएं और हमारे पीरियड्स रेगुलर होना शुरू हो जाए, ठीक है। आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मतलब शी केयर भी चल रहा है, गायनोवेदा भी चल रहा है, ओजीवा भी चल रहा है, और एक पता नहीं कौन है वो, अरे मुझे उसका नाम भी याद नहीं आ रहा। तो ये बहुत सारे ब्रांड हैं जो मतलब चल रहे हैं आजकल की। इन लोग बोल रहे हैं कि इन्हें लेने से पीरियड्स हमारे रेगुलर हो गए हैं और ये हो गया, वो हो गया, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी, ठीक है। देखने के बाद लोगों ने काफ़ी, मैं लोगों की ऑनेस्ट रिव्यू देखती हूँ ज़्यादा कि किसने इस पर क्या रिव्यू किया। अगर कोई अच्छा रिव्यू है तो उसके ऊपर देखो, हर किसी को अलग अलग तरीके से चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। अब शी केयर जूस के बारे में आप अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे इसे 3 महीने लेने के बाद कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, तो ठीक है। मैं ये नहीं कह सकती कि आप मत लो, आप ले सकते हो, अगर क्या पता आपकी बॉडी को 1 महीने बाद ही फ़र्क पड़ जाए। लेकिन मैंने इसे अवॉइड किया क्योंकि मेरी बॉडी को ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था, ना ही कोई बेनिफिट हो रहा था और कुछ भी, मतलब मुझे फील ही नहीं हो रहा था। तो मैंने इसे अवॉइड किया एंड देन फिर मैंने उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हो गया। क्योंकि मेरा वेट मेरा वेट 60 था जब मैं फर्स्ट टाइम, मैं 4 साल पहले, ठीक है। तो उसके बाद ये 50 मतलब ऐसे ही जाता रहा। पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी 2020 की टाइम पे, ठीक है, तो मेरा वेट था 60 डिलीवरी के टाइम। और फिर उसके बाद जब मेरी डिलीवरी हो गई थी फिर मेरा 59 हो गया था, मतलब 58 59 ऐसी था। लेकिन अब मेरा वेट 65 है। तो ये लगा लो कि मेरा कितना वेट गेन हो गया ये पीसीओडी की वजह से। तो ये मेरा बढ़ते जा रहा है, इसीलिए मैंने ये चीज़ें छोड़ी। तो मुझे लगा कि हाँ यार, डॉक्टर से सलाह भी लेनी चाहिए हमें, किसी अच्छी गाइनो को आप दिखाओ ताकि वो आपको एक बेटर सलाह या सजेस्ट कर सकें, ठीक है।
तो लास्ट कमेंट है आपका, तो आपने पूछा है कि ये बल्कि यूट्रस और एंडोमेट्रियस को ख़त्म करता है कि नहीं करता है शीकेयर जूस, ठीक है। इसका मुझे बिल्कुल भी, सच बताऊं तो इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। और एंडोमेट्रियस तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है लेडीज़ के लिए, क्योंकि ये खुद मेरे रिलेटिव में था किसी को एंडोमेट्रियस, तो उन्होंने मतलब काफ़ी टाइम तक इसका इलाज किया और अब जाके उनका बेबी हुआ है, मतलब शादी के 3 साल बाद, ठीक है। उन्हें कंटिन्यूसली 3 साल तक इसका एंडोमेट्रियसिस का इलाज करवाया। देन उसके बाद उनका प्रेगनेंसी कंसीव हुई। पहले उनका मिसकैरेज हो गया था, फिर उसके बाद उनका प्रेगनेंसी कंसीव हुई, फिर अब उनका बेबी 8 महीने का है, ठीक है। ये खुद मैंने देखा है ये चीज़ें। तो प्लीज़ आप ये ऑनलाइन दवाइयाँ ये चीज़ें लेना छोड़ दो, सच बता रही हूँ। और अगर आपको पता है कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है तो उसके बिहार पे आप डॉक्टर के पास जाओ, उनसे सजेस्ट करो कि मुझे ये है, मुझे इससे ये प्रॉब्लम हो रही है। वो शायद आपको बेटर गाइड कर सकते हैं बाकायदा, कि आप ऑनलाइन आप दवाइयाँ लोगे फिर आप उन्हें कंज्यूम करोगे, वो आपको क्या पता कोई बेनिफिट दे दें या फिर कुछ हार्म दे दें। देखो उसमें आपका कोई वो नहीं है, ठीक है। आप अगर मेरी वीडियो देख के या किसी और की वीडियो देख के मैं कहूँगी नहीं यार कि ये आपके लिए बेस्ट है, आप इसे लो, या आप ये वाली नहीं, ये वाली दवाइयाँ लो, आपको कोई कमेंट्स करते कि यार आप ये वाली ट्राई करो, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि लाइफ आपकी है, तो इससे कोई भी खिलवाड़ मत कीजिए। सजेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर्स को दिखाइए, क्योंकि एंडोमेट्रियसिस में बहुत रेयर चांस होते हैं आपकी प्रेगनेंसी के, और एज के अकॉर्डिंग आपको, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर से सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। भाई कल के दिन आपको कोई भी रिग्रेट नहीं रहे कि मैंने नहीं दिखाया और मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसमें मत जाइए, शीकेयर जूस के रिलेटेड मत जाइएगा। एंड देन अगर आपका बल्कि यूट्रस है, एंड देन बल्कि यूट्रस और एंडोमेट्रियसिस, पीसीओडी, ये सारी चीज़ें मतलब एक लाइन पे चलती है। अगर ये चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए एंड देन उसके बाद आप अपना शुरू से अपना इलाज शुरू कीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे के लिए, ठीक है। सो गाइस आज की वीडियो यहीं तक, और आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो, तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जिन लोगों को लगता है कि यार मुझे भी कुछ सजेशन दीजिएगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वाली वीडियो आप ही के ऊपर लेके आऊँ, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके लिए लेके आने वाली हूँ, वो भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो जस्ट मेरी इस हफ्ते की जर्नी है। मतलब ये लगा लो कि दिसंबर लास्ट एंड जनवरी फर्स्ट की जर्नी है वो मेरी। तो प्लीज़, दिसंबर नहीं, जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट की जर्नी है मेरी 15-20 दिन की, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी देन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वो भी देखना मत भूलिएगा। चलो जी।